लो मेमोरी आजकल एक बहुत अहम मसला बन चुका है। अमूमन आप घर की चाबियां रख के भूल जाते हैं और नेल कटर आपको वक्त पे नहीं मिल रहा होता, तो ये सारी चीज़ें किससे एसोसिएट करती हैं? आपकी लो मेमोरी के साथ, क़ुव्वत याददाश्त के कम होने के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं। 10 ऐसे टिप्स पे बात होगी। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले नंबर पे जो आपको एक कॉमन हर्ब बताने जा रहा हूं जो आपकी मेमोरी को, आपकी क़ुव्वत याददाश्त को बढ़ा सकती है, वो है आपके पास रोज़मेरी। अब रोज़मेरी आपको किसी भी पंसार स्टोर से भी मिल सकती है, उसके अलावा आपको नर्सरी से मिल सकती है। आप इसको घर में भी ग्रो करवा सकते हैं। तो जहाँ तक बात है रोज़मेरी की, तो ये आपके कोऑर्डिनेटिव फंक्शन को, याददाश्त से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करती है। उसके साथ साथ ये एक रिसर्च की गई कि वो लोग जो अब मेमोरी की वजह से या याददाश्त में कमी की वजह से परेशान थे, कि रोज़मेरी दी गई तो उन लोगों को क्या हुआ कि क़ुव्वत याददाश्त में इजाफ़ा हो गया, उनकी मेमोरी अच्छी होगी। तो आप भी रोज़मेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसके आप पत्तों को लेकर इसकी चाय भी बना सकते हैं, फ्रेश लीव्स भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसकी इनहेल भी कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी भी कर सकते हैं, इसकी फ्लावर को सूंघ सकते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए किचन में क्या करेंगे कि आप बाज़ार से पत्ते ले आएंगे, उनको ड्राई करेंगे, ड्राई करके आप अपने किचन में डार्क प्लेस पे स्टोर कर लेंगे किसी भी जार के अंदर। तो ये तो हो गया, इसकी चाय बनाकर आप इसको ले सकते हैं। नंबर 2 पे आपके पास एक हर्ब है जिसका नाम है ब्राह्मी। अब ब्राह्मी की जहाँ तक बात की जाए तो ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेद मेडिसिन में इसका इस्तेमाल आपको मिल रहा है। और ये क्या काम करती है? ये आपकी लर्निंग की सलाहियत को बढ़ाती है, आपकी मेमोरी को, क़ुव्वत याददाश्त को बढ़ाने में भी अहम रोल प्ले करती है। तो ब्राह्मी का जहाँ तक बात की जाए कि ना सिर्फ ये आपकी याददाश्त में इजाफा करती है बल्कि इसके अलावा इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ब्राह्मी का भी यही इस्तेमाल करना है। इसकी आप चाय भी ले सकते हैं, इसके पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप अरोमा थेरेपी यानी कि इसको सूंघ भी सकते हैं। इससे भी आपकी कोऑर्डिनेटिव फंक्शन में हेल्प हो सकती है। नंबर 3 पे आपके पास हर्ब है जी अश्वगंधा। अब अश्वगंधा की हम डिटेल में बात कर भी चुके हैं, लेकिन अश्वगंधा क्या करती है? ये आपकी स्ट्रेस को कम करती है, उसके साथ साथ आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है या मेंटल हेल्थ है उसको सपोर्ट करती है अश्वगंधा। अब अश्वगंधा जो है आपके फोकस को बूस्ट करती है, आपकी कंसंट्रेशन को, माइंड फोकस को क्लियर करती है, जिससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त में इजाफा होता है। अश्वगंधा के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके आप बने बने आपको इसके फार्मेसी से कैप्सूल मिलते हैं। नंबर 4 पे आपके पास जी पेपरमिंट, पुदीना। अब पुदीने के अंदर एक कंपाउंड होता है मेंथोल। आप इसको सूंघते हैं, इसकी अरोमा थेरेपी करते हैं, तो ये भी आपके एक तो माइंड फोकस को बढ़ाता है, आपके मेंटल कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उसके साथ साथ आपकी मेमोरी को भी सपोर्ट करता है, आपकी मेमोरी में भी इजाफा करता है। अमूमन आप रायता बना कर लेते हैं, इसकी आप सॉस बना कर लेते हैं और इसके साथ साथ आप इसकी कहवा, इसकी चाय भी बनाकर ले सकते हैं। नंबर 5 पे क्या करना है? अगर आप तन्हा रहते हैं, आप तन्हाई पसंद हैं, तो इस चीज़ को आप ख़त्म करेंगे। ये जो आपका सोशल डिस्टेंस है इसको आप कम करेंगे, आप लोगों के साथ मिलजुल कर बैठेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे। इससे क्या होता है कि जब आप तन्हा रहते हैं तो आप स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आजकल अमूमन आप उन लोगों की अगर संगत में, उनके साथ में रहते हैं जो जिन लोगों के बावजूद भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अलहदा रहें, सोशल डिस्टेंस पे रहें। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों की कुर्बत और सोबत मिल जाती है तो उसको ज़रूर अडॉप्ट करें, ताकि इससे क्या होगा, आपके स्ट्रेस वगैरह कम हो सके। तो आधी से ज़्यादा आपकी क़ुव्वत याददाश्त का जो मसला है, हाफ़िज़े का मसला, उस वक्त भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपने सोशल डिस्टेंस को ख़त्म करना है, जो आइसोलेट होकर रहते हैं उसको आपने ख़त्म करना है, फैमिली में टाइम देना है, बीवी बच्चों के टाइम देना है, वालिदैन के टाइम देना है। तो इससे आपका जो है स्ट्रेस वगैरह कम हो सकती है। नंबर 6 पे है जी शुगर। अब ये जो चीनी आप लेते हैं, वाइट शुगर, टेबल शुगर जो आप लेते हैं, इसका इस्तेमाल कम कर दें। कुछ लोगों को आदत होती है चाय में भी मीठा ज़्यादा लेने के शौकीन होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि उनको बेकरी प्रोडक्ट्स या मीठा खाने की हर वक्त कोई ना कोई जस्तजू होती रहती है, क्रेविंग्स होती रहती हैं। इससे आपको शुगर, डायबिटिक लेवल तो हाई हो ही सकता है, लेकिन कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इससे आपको क्रोनिक डिजीज़ यानी कि कैंसर भी हो सकता है। क्रोनिक डिजीज़ में आपको ये कोऑर्डिनेटिव फंक्शन यानी कि याददाश्त से जुड़े मसाइल भी जन्म ले सकता है कि जब आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो ये कहा गया है रिसर्च
केसेस में कि आपका जो ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जब आपके ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाता है तो वो भी आपकी मेमोरी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आपकी मेमोरी कम होती है, आपकी जो क़ुव्वत याददाश्त है वो कम होती है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि आपने चीनी को कम इस्तेमाल करना है, अगर आप ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो। नंबर 7 पे क्या है कि फ़िश ऑयल। अब फ़िश ऑयल पे भी हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलता है, उसके अलावा इसमें एक कंपाउंड EPA मिलता है और DHA मिलता है। ये मेमोरी को बूस्ट करने में भी हेल्पफुल होते हैं। और ख़ास तौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़िज़ाएँ अगर बूढ़े के लोग खाते हैं तो बूढ़ों की मेमोरी में भी ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर बुढ़ापे में अगर आपकी मेमोरी का मसला है तो आप उस वक्त भी क्योर कर सकते हैं किससे, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें खाने से। वो आप फ़िश से भी ले सकते हैं, फ़िश ऑयल के कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप अलसी के बीज भी ले सकते हैं। वेट पे है जी आपके पास कि आपने अपने वेट को कम करना है। आपने ये बात तो अक्सर सुनी होगी कि जो मोटे लोग होते हैं उनकी अकल भी मोटी होती है। तो यकीनन बात है कि जब आप ओवर वेट होंगे कि ओबेसिटी जो है ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को हाईजैक करती है, जिससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी मेमोरी कम होने लगती है। तो आपने मेमोरी की हिफाजत करने के लिए, अपनी क़ुव्वत याददाश्त को बढ़ाने के लिए आपने ये भी करना है कि अपने वेट को मैनेज करना है। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे और उसके मुताबिक अपने वेट को मैनेज करेंगे। 50 लोगों के ऊपर एक तहकीक की गई जिनकी एज थी तकरीबन 18 साल से लेकर 35 साल तक। अब इनका बॉडी मास इंडेक्स BMI ज़्यादा था, जिसकी वजह से अब इनमें ये देखा गया कि उनकी मेमोरी भी कम थी। यूँ जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर आपका बॉडी वेट या BMI ज़्यादा होगा, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उससे आपकी मेमोरी भी कम होती है। नंबर 9 पे क्या है जी कि आपने मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन जो है, फोकस जो है, ये एक बेहतरीन चीज़ है जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ, मुराकबा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मुराकबा करते हैं, यानी कि आपने खुद को टाइम देना है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन पे रहना है कि चीज़ों को। इससे भी मेडिटेशन करने से भी क्या होता है कि ये आपको मेमोरी को बढ़ाने में अहम रोल प्ले करता है और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है कि फोकस करना है और माइंड में आपके कुछ भी नहीं होना चाहिए उस वक्त जब आप मुराकबा कर रहे हो, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। ब्रेन की एक्सरसाइज है। नंबर 10 पे क्या है कि आपको जब अगर भूल जाने के आदी हो तो आपने क्या करना है कि ये वैसे सुन्नते नबवी भी है कि आप कुछ चीज़ों को लिख लिया करें। तो अपने हाथ से जब लिखना है तो न्यूरॉन्स जो हैं वो जब ब्रेन को सिग्नल देंगे तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं लंबे अरसे के लिए। तो चीज़ों को लिख लेने से भी क्या होता है कि आपका भूल जाने का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। तो आखिरी मैं टिप आपको एक्स्ट्रा देने जा रहा हूँ, वह ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, चलगोज़े, पिस्ते, इनका भी इस्तेमाल करें। इससे भी आपको क़ुव्वत याददाश्त में मदद मिलती है। तो अब आपने चाबियाँ और कीज़ जो हैं वो घर की नहीं गुनवानी। स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तरह पेपर देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं तो भूल जाते हैं चीज़ों को। तो आप इन 10-11 टिप्स अप्लाई करें ताकि आप अपनी मेमोरी को क्योर कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।